ओके। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो हमारा आज का जो लेक्चर है बेसिकली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपको एक कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। जावेद इकबाल लेक्चरर, ईमेल आईडी और जेटेक लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करना और वहाँ से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या चीज़ है। इंटेलिजेंस का तो जैसे आपको पता है कि एक जैसे कोई काम कर रहा है पर्सन, तो आप कहते हैं कि इसको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है, इट मीन्स कि वो इंटेलिजेंट है। तो अगर वही प्रॉब्लम हम कहें कि ये मशीन सॉल्व करके दे हमें, तो मशीन हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे, तो उसके लिए उसको कहते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन। ठीक है, हमने उस मशीन को प्रोग्राम किया और उस मशीन ने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, एक सिंपल सी बात है। और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड आगे जाके हम एप्लीकेशंस को देखेंगे। हमारा जो लेक्चर 1 की आउटकम है कि व्हाट डज कोर्स कवर, इंट्रोडक्शन, शॉर्ट हिस्ट्री अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्यूरिंग टेस्ट ऐड किया गया है। लेट्स डिस्कस अबाउट कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में जिसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करना, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन देना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेरियस एप्लीकेशंस को डिस्कस करना होगा। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका है, स्टूडेंट्स को फेमिलियर करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक प्रिंसिपल से, कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हाउ अ मशीन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कि ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो अगर हम वही प्रॉब्लम अगर हम अपनी मशीन से कहें कि वो सॉल्व करे, तो वो कैसे सॉल्व करेगी। तो उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें सर्चिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इसमें लर्निंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। उसके बारे में आपको जो है डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, थर्ड इसकी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, एप्लीकेशंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे एआई की टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे इंटेलिजेंट एजेंट्स की बात करते हैं, ये फर्दर आगे चल के इन चीज़ों को मज़ीद डिटेल से हम देखेंगे। इसी तरह एक्सपर्ट सिस्टम क्या होते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं, और मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं चीज़ें हैं, जो हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पे, ए डेवलपमेंट के लिए टूल्स कौन से यूज़ करेंगे, और ए के लिए लैंग्वेजेस जैसे मैंने आपसे डिस्कस की हैं अभी, पाइथन, मैटलैब और कील और भी बहुत सारी हैं। इसी तरह एक्सपर्ट सिस्टम शेल क्या होते हैं, और डाटा माइनिंग टूल। डाटा माइनिंग टूल तो बेसिकली वेका को मोस्टली यूज़ किया जाता है। हम करंट स्कोप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें क्या पोटेंशियल है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। मीन लिमिटेशन तो है ही नहीं, ये आपको मैं मीन तो बहुत कम लिमिटेशंस हैं, अब तो बहुत ज़्यादा वास्ट चल रहा है ये फील्ड। इम्प्लीकेशंस क्या हैं और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इस कोर्स को लर्न करने के बाद आप सीखेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स तो थे हमारे कि 5 ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो कोर्स सीखने के बाद एक स्टूडेंट की क्या कैपेबिलिटीज होंगी इस कोर्स को सीखने के बाद में। अगर इसकी फर्स्ट पॉइंट पे बात करें तो फंडामेंटल्स की बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और इसकी एप्लीकेशंस। आपको ये पता होना चाहिए इस कोर्स को सीखने के बाद कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं और इसमें एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं।
बहुत सारी एप्लीकेशंस को जैसे आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं या कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम इंटेलिजेंस एजेंट्स की जैसे बात की है, उनके टाइप्स के बारे में देखेंगे। इंटेलिजेंट एजेंट्स चेस प्लेइंग गेम के चेस प्लेइंग के बारे में, आपने चेस गेम को तो आपने खेला ही होगा या देखा होगा, आप उसको जानते होंगे। उसके बाद है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार आपने अक्सर मूवीज में देखी होंगी, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स देखे होंगे आपने, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये इनके बारे में आपको नॉलेज होगा, ये नहीं कि आप इनको बना लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोटिक्स हैं, ये चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगा, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद है कुछ क्लासिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स होंगी, जो बहुत पुरानी टेक्निक्स हैं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे थी, आया कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की चीज़ नहीं, इससे बहुत पहले पुरानी चीज़ है। उसके बाद इसमें होगा अनइन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड और ह्यूरिस्टिक जेनेटिक एल्गोरिदम्स होंगे, कुछ गेम प्लेइंग होंगे, मैक्सिमा, मिनिमम, मैक्सिमा, अल्फा बीटा एल्गोरिदम, ये थोड़े से एल्गोरिदम्स हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा इस कोर्स को सीखने के बाद। फंडामेंटल्स एक्सपर्ट सिस्टम के नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे गूगल ट्रांसलेटर की एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारी स्पीच रिकग्निशन की एग्जांपल्स हैं, और सेंटिमेंट एनालिसिस की एग्जांपल्स हैं। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एग्जांपल्स होंगी, इनके बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद मशीन लर्निंग टेक्निक्स को आप कैसे अप्लाई करेंगे, मशीन लर्निंग टेक्निक्स और मशीन लर्निंग का मॉडल कैसे बनता है, ये मशीन लर्निंग का मॉडल कौन सा किस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा फिजिबल होगा। उसके बाद हम चले जाएंगे डायरेक्ट न्यूरल नेटवर्क्स पे। वैसे ANN है थोड़ा सा सब्सिट्यूट होता जा रहा है, क्योंकि इससे अगेंस्ट बहुत सारे नेटवर्क्स और इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन हम फिर भी इसको एक बार पढ़ेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या चीज़ है, इसको फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैकवर्ड प्रोपगेशन, इसके मैथमेटिक्स क्या है, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा, और आप इस काबिल होंगे कि आपको इनका कंसेप्ट होगा। डिसीजन ट्रीज मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, डिसीजन लर्निंग, डीप लर्निंग और रियल वर्ल्ड कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट आउटकम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स के हैं, हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, हमने इसके आउटकम्स भी डिस्कस कर लिए। Okay, so let's go to start the artificial intelligence by introduction. What is artificial intelligence? I am recommending you a movie, Space Odyssey. ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जो 1969 से इसकी सीरीज स्टार्ट हुई। इसमें हाल के नाम से एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर है जिसको ब्रेन्स कहा जाता है, और ये एक इंटेलिजेंट स्पेसशिप में लगा होता है। इस मूवी में क्या होता है कि इसमें आपने रिकॉग्नाइज करने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आया कि जो मूवी में आप देख रहे हैं, जो एक ब्रेन है जिसको आप हल कह रहे हैं, एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर है, आया कि ये सारे फंक्शंस ऑपरेट कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्या ये साइंस फिक्शन मूवी, क्या ये साइंस फिक्शन मूवी जो है अभी भी साइंस फिक्शन है, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, जैसा कि स्पीक इजीली विद द क्रू इसमें होगा, सी एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ द क्रू होगा, इसमें नेविगेट करना शिप को ऑटोमेटिकली, इसमें डायग्नोज करना ऑन बोर्ड प्रॉब्लम्स को, रियल मेक लाइफ डेथ डिसीजंस को कैसे करेगा वो, एंड डिस्प्ले इमोशन को कैसे डिस्प्ले करेगा। इसमें ये कुछ पॉइंट्स दिए गए जो मैंने बुलेट्स में आपको यहाँ पे शो करवाए हैं। आपने ये चेक करने का आया कि ये पॉइंट्स इसमें है या नहीं है, और क्या ये साइंस फिक्शन मूवी थी 1969 से 2001 का इसका जो मूवी है वो आप देखना, आज आपकी असाइनमेंट भी है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब उस वक्त ये साइंस फिक्शन, अभी भी साइंस फिक्शन है कि बहुत सारी चीज़ें हम डिवेल्प कर चुके हैं, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे
सराउंडिंग में डेवलप हो चुकी हैं और एक्चुअल में वो और इन फ्यूचर में वो हो भी रही हैं कुछ। तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि हम किस तरह एक ह्यूमन थिंकिंग को, एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ट्रांसलेट कर रहे हैं मशीन में, कि वो जो एक ह्यूमन बीइंग ऑपरेट कर रहा है किसी काम को, किसी प्रोसेस को, तो वो कैसे जो है हमारा एक मशीन जो है, एक इंटेलिजेंट एजेंट जो है, एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर जो है वो कर सकता है। एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं देने लगा हूँ यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री पे, जिसमें 1642 से जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो बिल्ड की गई थी, जो मैथमेटिक्स को और के मैथमेटिशियन था जो इसके मैथमेटिक्स की और कुछ वेक्टर टाइप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। उसके बाद इसका फर्स्ट डिज़ाइन आया, प्रोग्रामेबल हुआ 1837 में। 1943 में कुछ और मजीद इसकी फाउंडेशन हुई, कुछ न्यूरल नेटवर्क एस्टेब्लिश हो गए। एलन ट्यूरिंग के नाम से जो ट्यूरिंग टेस्ट है जो उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया उसने 1950 में, जिसके बारे में हम मजीद आगे पढ़ेंगे। 1955 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ पॉइंट कॉन्फ्रेंस उन्होंने डेवलप की, पॉइंट ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस डिवोटेड के बारे में। 1965 में एलिजा ने कुछ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम किया, and 2009 and so on till now we are teaching artificial intelligence as a course and the most important topic in the university level as well right now। और इसके दौरान सुपर कंप्यूटर्स भी बने हैं, इससे पहले ऑटोमेटिक कार्स भी बनी हैं, इससे पहले स्मार्ट सिस्टम्स बने हैं, इससे पहले मैनेजमेंट का सिस्टम सारा चेंज हो गया है। बैंकिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे साउंड स्पीच रिकग्निशन, लॉट ऑफ एप्लीकेशन जो हैं इसके दौरान चेंज हो चुकी हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री है, जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना था इसके बारे में। तो टिल नाउ वी आर मोर क्यूरियस अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस to work, learn, and to we are making to robots and replacing our labor with robots and lot of things. Now, what is AI? It is basically simulation of human intelligence. You can say it is simulation of the human intelligence into machines. Mean a person is doing work like pick a carton and place to another place. Seem like a robot will work like pick cotton from one place and place to another place. And lot of things like you are watching movies and real world. There are many robots which are working in the restaurants as well by serving the meal and so on. अब जहाँ पे हम आके ह्यूमन बीइंग रुक गया है डेवलपमेंट में, जहाँ पे आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कि हम ब्रेन कॉन्शियसनेस को, जो ह्यूमन की कॉन्शियसनेस है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मशीन में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक सिमुलेशन है ह्यूमन का इंटेलिजेंस का मशीन को, ठीक है। तो अब ये चीज़ें प्रोग्राम हो चुकी हैं कि छोटे मोटे टास्क और कुछ एयरक्राफ्ट स्पेस में जाने के लिए रोबोट और छोटी मोटी लेबर सर्विसेज के लिए और भी चीज़ें हमने रिप्लेस कर ली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ब्रेन कॉन्शियसनेस के ऊपर अभी बहुत सारा काम बाकी है। This is our last slide, types of artificial intelligence. But these are the some types, mean modeling exactly how humans actually think. It's also artificial intelligence. हमने एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा कोग्निटिव मॉडल वो होता है कि जो सोचता भी वैसे हो जैसे एक ह्यूमन बीइंग सोचता है, जैसे वो कॉन्शियस होता है वैसे एक मॉडल भी कॉन्शियस हो। मॉडल दैट हाउ ह्यूमंस एक्चुअली थिंक, यानी कि एक ह्यूमन जैसे सोच रहा है, जैसे उसकी थिंकिंग है, वैसे एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम बना लिया जाए, इंटेलिजेंट एजेंट बना लिया जाए जो वो भी उसी तरह सोचे। सेकंड पॉइंट क्या, मॉडलिंग एग्जैक्टली हाउ ह्यूमंस एक्चुअली एक्ट। इसमें ये देखना है कि एक ह्यूमन जैसे एक्ट कर रहा है
जस्ट ये देखना है कि ह्यूमन कैसे एक्ट कर रहा है, हम वो बिहेवियर, वो जो प्रॉपर्टी है, वो एक मशीन में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रोग्राम कर रहे हैं। ये इसकी सेकंड टाइप। इसके बाद थर्ड टाइप है हाउ आइडियल एजेंट शुड थिंक। एक आइडियल एजेंट जो है हमारे पास, एक एजेंट जिसे हम कहते हैं, एक एक्सपर्ट सिस्टम हमने बना लिया, उसको कैसे सोचना चाहिए। मीन के वो रैशनल हो, मीन कॉपी करे, जैसे एक ह्यूमन सोच रहा है वैसे वो भी सोचे, इसमें कुछ लॉजिक के साथ इसको काम करें। इसी तरह कुछ ह्यूमंस नॉट रेशनल कह रहा है कि वो ह्यूमंस कॉपी नहीं करते, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, तो रोबोट भी ऐसे होने चाहिए या एजेंट भी ऐसे होने चाहिए ये जो खुद ही अपनी मर्जी से उसको काम को परफॉर्म करें। हाउ आइडियल एजेंट शुड एक्ट। एक आइडियल एजेंट को एक्ट कैसे करना चाहिए। एक आइडियल एजेंट जो है वो, जैसे कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, अपने हेड मूव कर रहा हूँ, तो मुझे कोई कह नहीं रहा कि आप अपने हाथ मूव करें, अपने बाजुओं को मूव करें। तो एक आइडियल एजेंट जो हम सोच रहे हैं, जो डिवेल्प करने की तरफ दुनिया लगी हुई है, वो ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम हो जो जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग थिंक, ह्यूमन बीइंग शुड एक्ट। लेकिन उसके ऊपर अभी भी काफ़ी काम चाहिए, वही कॉन्शियस की बात आ गई, तो जिसके ऊपर बड़ी एक फील्ड है। तो मॉडर्न एआई किसके ऊपर फोकस कर रही है, फोकस ऑन इंजीनियरिंग अप्रोच। इंजीनियरिंग अप्रोच के ऊपर काफ़ी गैप है, अभी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। सक्सेस जज हो वेल द एजेंट, एक जो एजेंट है वो कैसे परफॉर्म करे, वेल टू वेल मीन कि बेहतरीन कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसके ऊपर है। मॉडर्न मेथड्स से इंस्पायर हो रहे हैं, जैसे कोग्नेटिव की जो मैंने पहले बात कर दी, वो यहाँ पे बात हो रही है कोग्नेटिव एंड न्यूरोसाइंस, हाउ पीपल थिंक। अभी तक इसके ऊपर कुछ भी काम मैं कह सकता हूँ नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही कौन सेंसिटिव फील्ड है, और इसके ऊपर जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही एक ह्यूमन बीइंग सोच रहा है, वैसे एक मशीन को ये प्रॉपर अपनी खसूसियत कैसे ट्रांसफ़र करनी है, कैसे उसको प्रोग्राम करना है, या कैसे उसको इंजीनियरिंग उसकी करनी है, ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर का बेसिकली एक थीम था, वो ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या। इट्स बेसिकली सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन थिंकिंग, ह्यूमन पर्सपेक्टिव्स। जो इंसान कर रहा है उसी के मुताबिक उसको इंटेलिजेंट एजेंट बनाना और एक्सपर्ट एजेंट बनाना जो उसी तरह परफॉर्म करें। इसकी भी हमने हिस्ट्री को देखा कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई और अब तक बहुत ज़्यादा इसमें काम हो चुका है, लेकिन अभी भी कॉग्निटिव और न्यूरो साइंस पे काम बाकी है। इसके बाद हमने इसकी कुछ टाइप्स को देखा, जैसे कि एक ह्यूमन एक्ट कर रहा है वैसे ही एक कॉग्निटिव मॉडल को या एक इंटेलिजेंट एजेंट को काम करना चाहिए। एक ह्यूमन जिस तरह एक्ट करता है वैसे उसको भी एक्ट करना चाहिए। तो एक आइडियल एजेंट को किस तरह थिंक करना चाहिए, एक आइडियल एजेंट को किस तरह एक्ट करना चाहिए, इसके अप्रोच के ऊपर हमने देखा। और जो मॉडर्न ये अप्रोचेस हैं जो फोकस किस किन चीज़ों पे ऊपर हैं, तो वो इंजीनियरिंग अप्रोच पे है, उसकी जजमेंट के ऊपर है, सक्सेसफुल कैसे हम कर सकते हैं, और कोग्निटिव और न्यूरो साइंस के ऊपर है। ये बेसिकली जो चीज़ें हैं, अब ट्यूरिंग टेस्ट है और इसके बाद रैशनल एजेंट हैं, इनके मैं एक ही स्लाइड और बनाऊंगा जिसके ऊपर ये चारों चीज़ें, जैसे ये चार टाइप्स आपके उनको मैंने डिस्कस किए हैं, इन 4 टाइप्स के साथ वो आपको बताएंगे। अच्छा चलो मैं